मान लीजिए हमने 4 से पौने 5 का ही जो विधिवत जो मेडिटेशन किया जाता है, अब उस समय को कैसे हम संपूर्ण सफल करें? हाँ, ये क्वेश्चन तो बहुत ही सुंदर है और हमारे सभी ब्रह्मा कुमार कुमारियां जो राजयोग का अभ्यास करते हैं उन्हें भी ये सीख लेना है सबको, क्योंकि योग ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मनुष्य को रोज गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। ये सब्जेक्ट ही ऐसा है, संसार की सबसे गुह्यतम विद्या है कि कोई कहेंगे हमारा 15 दिन योग बहुत अच्छा चला, अगले दिन से डाउन होने लगा, हमारी समझ में नहीं आया। एक ग्रुप आया था, बहनें आज कह रही थी हमारा 3 दिन योग बहुत अच्छा चलता है, 4 दिन चलता ही नहीं, पता नहीं क्या होता है हमें। जब हम ज्ञान में आए हमने बहुत अच्छा योग किया, अचानक जो ब्लॉकेज आई तो अब तक वो खुल ही नहीं रही। तो इसलिए योग ऐसा सब्जेक्ट है, इसमें मनुष्य को गाइडलाइन की बहुत जरूरत पड़ती है। तो हम कुछ चीजें यहाँ कर रहे हैं। पहली चीज, जब हम योग में बैठे एक सुंदर लक्ष्य को लेकर बैठेंगे। आज मुझे योग में ये करना है, 2-4 बातें। ऐसे ही हम बैठते हैं, चलो भाई शिव बाबा से योग लगाना, तो भैया तो नींद आएगी या संकल्प इधर उधर भाग जाएंगे। आज मुझे अशरीरीपन का बहुत सुंदर अभ्यास करना है, आज मुझे 5 स्वरूपों के अभ्यास का आनंद लेना है, आज मुझे संसार को सकाश देनी है, आज मैं कुछ क्षण अपनी मूल स्थिति बीज रूप में स्थित हो जाऊंगा, आज मुझे बाबा से बातें करने का परम आनंद प्राप्त करना है, आज मुझे उसके प्यार को देखना है, आज मुझे जो जो प्राप्ति हुई है इस जीवन में उन्हें याद करना है, प्रभु प्रेम में मग्न हो जाना है। एक लक्ष्य बनाएंगे, एक ही नहीं 2-4, एक दिन के लिए 2-4। तो जैसे ही कोई योग में जा रहा है, जो अपने घर में बैठते हैं, बाबा का रूम बनाए हुए लोगों ने मेडिटेशन रूम, वहां बैठते हैं, बैठते ही लक्ष्य निर्धारित करें, पहले मुझे ये करना शुरू करें। मैं चमकती ज्योति यहाँ बैठी हूँ, मैंने इस तन में प्रवेश किया हुआ है, ये तन मेरा एक आधार है, माध्यम, ये मेरी आंखें, मैं आंखों द्वारा निहार रही हूँ, मैं कानों द्वारा सुनती हूँ, ये मेरे हाथ हैं, जैसे ये मेरे पैर हैं, ये मेरा देह है, पर मैं यहाँ अंदर ब्रेन के मध्य में चमकती ज्योति हूँ। और अच्छे संकल्प दें, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। अब आत्मा का चिंतन करें 2-4 मिनट। मैं परम पवित्र हूँ, मुझसे पवित्र किरणें फैल रही हैं, मैं शांत हूँ, मुझे शांति के वाइब्रेशंस फैल रहे हैं, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। फिर और संकल्पों को आगे बढ़ाएं, स्वयं भगवान मेरा हो गया है, मेरा भाग्य एकदम जगमगा रहा है, एक दिन आएगा सारा संसार मेरे भाग्य को देखकर आनंदित होगा। शुरू में कुछ अच्छे विचारों की जरूरत है, जैसे हमने उठते ही किए, ऐसे योग में बैठने पर भी सुंदर विचार, ताकि हमारे विचार, क्योंकि क्रिएटिव एनर्जी है विचारों में, तो अगर इस तरह के विचार हम क्रिएट कर लेंगे कि हम कुछ कुछ सोचने लगते हैं, न जाने कहाँ कहाँ चले जाते हैं, वो समाप्त हो जाएंगे। फिर हम सोचें कि अब मुझे 5 स्वरूपों का अभ्यास करना है, 5 स्वरूपों का अभ्यास करें जिसकी चर्चा हम कराए हैं। फिर हम संकल्प कर लें, एक लक्ष्य बना दिया, हमें ड्रिल करनी है, यहाँ से मुझे आत्मा को सूक्ष्म लोक में जाना है, बाबा से दृष्टि लेनी है, फील करना है उसकी 1000 भुजाएं मेरे सिर पर हैं, उसने अपना वरदानी हाथ सिर पर रख दिया है, फिर दृष्टि दे रहे हैं, दोनों खड़े हैं, बाप दादा, ब्रह्मा के तन में शिव बाबा बैठे हैं, मस्तक में चमक रहे हैं। फिर मैं आत्मा वहां से परम धाम गई, और परम धाम में शिव बाबा है, महाज्योति निराकार, और उसके पास नीचे मैं हूँ, उसकी किरणें मुझ में समा रही हैं। संकल्प कर लें 2-4 बार और फिर बस वहां बैठ जाएं, बस हम वहां बैठे हैं, अब थॉट्स की जरूरत नहीं, हम उन वाइब्रेशंस को एंजॉय कर रहे हैं, हम परम पवित्र हैं, हम परमात्म प्यार का अनुभव कर रहे हैं। परम धाम में इस तरह का अनुभव करके मैं आत्मा वापिस आ रही हूँ धीरे धीरे, और आ गई प्रकृति सिंहासन पर। इसको स्पिरिचुअल ड्रिल कहते हैं, रूहानी ड्रिल। इसका अभ्यास करें। मैं सभी को बता देना चाहता हूँ, सभी सीख लें कि हम सर्वशक्तिवान का आह्वान करेंगे कि हे सर्वशक्तिवान, प्यार के सागर, हम आपके बच्चे आपको याद कर रहे हैं, आप अपना धाम छोड़कर आ जाओ। और फिर विजुअलाइज करेंगे, फिर हम देखेंगे कि सर्वशक्तिवान महाज्योति नीचे उतर रही है,
अपनी किरणें चारों ओर फैलाते हुए वे नीचे आ रहे हैं और आ गए हमारे सिर के ऊपर। यहाँ छत्र छाया बन गए। नीचे में मास्टर सर्वशक्तिवान और सिर के ऊपर सर्वशक्तिवान। इस फीलिंग में बैठ जाएं। कोई 1 मिनट बैठे, कोई 2 मिनट, कोई 5 मिनट, कोई 10 मिनट, जितना जिसको स्थिरता हो। ऐसा करने के बाद फिर सारे संसार को सकाश दें। और उसकी विधि ये है, मैं आत्मा, पवित्रता की सकाश देनी है तो मैं परम पवित्र हूँ। परम धाम में पवित्रता के सागर शिव बाबा, उनको देखें, विजुअलाइज करें। उनकी पवित्र किरणें, सफेद किरणें मुझे आ रही हैं। पहले कुछ देर ये ले लें, फिर मुझसे वो सारे संसार में फैल रही हैं। ये संकल्प करते करते ऊपर से हम लें और सारे संसार को दें। जैसे हम जुड़ गए पवित्रता के सागर से और हमसे जुड़ गया सारा संसार। ऐसा अभ्यास। फिर दूसरी बार संकल्प करें, हमें शक्तियों की किरणें चारों ओर फैलानी है। तो मैं जैसे ग्लोब के ऊपर हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। फिर ऊपर से परम धाम से शिव बाबा वहां, वो सर्वशक्तिवान, उसकी शक्तियों की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं और फिर वो मुझसे चारों ओर फैल रही हैं। ये अभ्यास करें। इस तरह जो हमारा सवेरे का टाइम है, जो बहुत सुंदर है, हम एक प्लानिंग के साथ योग में बैठें। मुझे ये करना है और अच्छी प्लान कर ले, इतने मिनट ये करना, इतने मिनट ये करना, तो हमारे मन को एक काम मिल जाएगा सुंदर। फिर मन में न तो सुस्ती आएगी और न मन भटकेगा और इस तरह सवेरे का हमारा समय बहुत सुंदर बीतेगा। माता जी, ये जो सुंदर विधि आपने बताई है बहुत ही सुंदर है और लगता है इससे मन बहुत सुंदर एकाग्र हो जाएगा। तो जो पहले मैंने प्रश्न किया था, क्या ये राइटअप में या फिर कुछ ऐसे कमेंट्री के ढंग से यदि हो तो सभी को, जो भी चाहे साधक बंधु हैं, चाहे नए दर्शक हैं, उन्हें बहुत फायदा हो सकता है? हाँ, है हमारे पास बहुत सारी कमेंट्री हैं और लोगों ने रखी हुई हैं, लेकिन कमेंट्री सदा ही व्यक्ति नहीं चलाता, उसमें वो सुस्ती कर देता है। कोई बहनें, माताएं और भाई चलाते हैं, अपनी गाड़ियों में भी रखी हुई हैं, लेकिन वो अगर ऐसा अभ्यास करेंगे तो खुद ही इस कला को सीख ले वो, कि हमें एक प्लानिंग करनी है, इस तरह अपने को थॉट्स देने हैं और उस तरह का अभ्यास करते हैं। अन्यथा कमेंट्री की सीडी चला ले और उस तरह अभ्यास करें। बिल्कुल। एक और विशेष चीज मैं जानना चाहूंगा, बहुत सारे जो भाई बहन हमारे दर्शक हैं वो ये कहते हैं कि जो हमारे पास विशेष समस्या है, क्या अमृत वेले योग के बाद उसको भी विजुअलाइज करके हम उसके लिए भी कुछ योगदान कर सकते हैं? उसके लिए भी दे सकते हैं। लास्ट के टाइम में मान लो कोई विघ्न चल रहा है, तो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ और विघ्न विनाशक हूँ, इस स्वमान को 2-4 बार याद करके शक्तियों की किरणें फैलाएं और संकल्प करें, ये हमारे परिवार का विघ्न या ये हमारे सेंटर का विघ्न या ये हमारे जीवन पे जो विघ्न आए नष्ट हो जाए। ये भी अभ्यास कर सकते हैं। एक चीज और मुझे कहनी है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनका माइंड चलता नहीं है अच्छी तरह से। सुबह क्या, वो कभी भी नहीं चलता। व्यर्थ का फोर्स इतना होता है कि सुबह तो चलता ही नहीं और दिन में वो व्यर्थ ही व्यर्थ में रहते हैं। कईयों को व्यर्थ सोचने की ज्यादा ही आदत पड़ी हुई है। वो सवेरे अव्यक्त मूल्यां हमारे पास है, ईश्वरीय महावाक्य, उनकी स्टडी कर लें 15 मिनट तो, और कुछ लिख लें तो उससे उनका ब्रेन एक्टिव हो जाएगा और कई विचार अगर उनके मन में ऐसे वैसे उठते हैं वो उसके बल से नष्ट हो जाएंगे। इससे उन्हें बहुत सहज होगा। दादा जी, कई लोग एक प्रश्न करते हैं, हमने पहले भी चर्चा की है कि सुबह योग करने के बाद सोना चाहिए या नहीं सोना चाहिए। इस पे भी कई लोगों के अलग अलग विचार। इसमें ये है कि अगर आपका योग बहुत पावरफुल हो जाता है, अनुभव होगा ये, तो आपको सोने की जरूरत ही नहीं रहेगी, क्योंकि ये अशरीरीपन और ये आनंद नींद से ज्यादा एनर्जेटिक मनुष्य को कर देता है, इसलिए सोने की आवश्यकता नहीं रहती। पर बहुतों का ऐसा होता है, मान लो लेट सोए हैं और सारा दिन काम करना है, तो अगर वो समझते हैं कि हमें एक आधा पौना घंटा सोने की जरूरत है, हम फिर से फ्रेश हो जाएंगे, तो इसमें कुछ हर्जा भी नहीं है। विशेष करके कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि हम चाहते तो हैं उठना, लेकिन कई बार अमृत वेला मिस हो जाता है। अब हम देर से उठे, 5 बजे उठे या 6 बजे उठे, तो मन में बहुत ही अपराध बोध सा महसूस होता है
कि आज हम अमृत वेले नहीं उठ पाए, भगवान से मिलन नहीं मना पाए, आज सारा दिन अच्छा नहीं होगा, तो मन में निराशा के भाव उठते ही आ जाते हैं। ऐसे में क्या कुछ विशेष किया जा सकता है? देखिए, अपने को तब तुरंत तैयार कर लेना चाहिए। बात तो ठीक है, भगवान मिलने आया था और हम सो गए, वो वरदान देने आया था, हम उससे वंचित रह गए, जी। वो प्यार लुटाने आया था और हम सोए रहे। लेकिन मैं चाहते हुए नहीं उठ पाया। नेचुरल है, कुछ बातें हो गई, तो अपने को ज्यादा उदास नहीं कर लेना चाहिए। फिर से सुंदर विचार करें, बाबा से बातें करें और अपने को फ्रेश करें। सोचें अब से ही हमें अच्छे अभ्यास कर लेने हैं। चलिए बेटा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अमृत वेला पे बहुत सुंदर प्रकाश मिला है।